नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धर्म की जिसे दुनिया का सबसे पुराना और अभी जीवित धर्म माना जाता है, हिंदू धर्म। दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन शैली, सोच और संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हिंदुइज्म असल में है क्या? कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं, कुछ वे ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका। तो चलिए आज हम इस सवाल को गहराई से समझते हैं, हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे विकसित हुआ और क्यों इसे सनातन धर्म कहा जाता है। शब्द हिंदू का उद्गम। दोस्तों, हिंदू शब्द की जड़ें सिंधु नदी से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन समय में इस नदी को सिंधु कहा जाता था। जब पश्चिम लोग भारत आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बोलना शुरू किया। इसी से यहाँ की भूमि को हिंदुस्तान और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। यानी शुरुआत में हिंदू कोई धार्मिक पहचान नहीं थी बल्कि भौगोलिक पहचान थी। लेकिन समय के साथ यहाँ की मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाने के लिए ये शब्द धार्मिक अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। इसकी शुरुआत कब हुई इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि यह 4000 साल से भी पुराना है। हिंदू इसे सनातन धर्म कहते हैं, अर्थात ऐसा धर्म जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सिंधु घाटी और वैदिक काल से जुड़ाव। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो आज भी हिंदू धर्म से जुड़े हैं। प्रोटो शिव या योगासन मुद्रा में बैठी मूर्ति, माता देवी की मूर्तियां, स्वास्तिक के चिन्ह, लिंग और पवित्र पशुओं की छवियां, यानी किसी न किसी रूप में हिंदू परंपराएं उस समय भी विद्यमान थीं। आगे चलकर वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। हिंदू धर्म के मूल विश्वास। हिंदू धर्म संगठित रूप से किसी एक नियम पर आधारित नहीं है। ये समय, समाज और क्षेत्रीय प्रथाओं से प्रभावित होकर विकसित हुआ है। फिर भी कुछ मूल विश्वास सभी जगह समान पाए जाते हैं। एक सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म में विश्वास, आत्मा सोल आत्मन का अस्तित्व, कर्म का सिद्धांत यानी जैसा कर्म वैसा फल, पुनर्जन्म, मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। प्रमुख देवता और पवित्र ग्रंथ। हिंदू धर्म में ईश्वर को अनेक रूपों में पूजा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। शक्ति या देवी को भी सर्वोच्च ऊर्जा माना गया है। पवित्र ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भागवत गीता को केंद्रीय स्थान दिया गया है। हिंदू समाज और वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जड़ें मानी जाती हैं। इसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शुरुआत में ये कार्य आधारित था, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया और जाति व्यवस्था कठोर होने लगी। यहीं से सामाजिक असमानता और अस्पृश्यता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म को चुनौती दी। पुनर्जागरण और सुधार। इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म बार बार चुनौतियों से गुजरा, लेकिन हर बार खुद को सुधारते हुए फिर जीवित हुआ। भक्ति आंदोलन 7वीं-12वीं शताब्दी ने धर्म को सरल बनाया और जाति पांति के बंधन तोड़े। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को लोकप्रिय किया और 4 धाम की स्थापना की। मध्यकाल में रामानंद, कबीर, तुलसीदास, मीरा जैसे संतों ने भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने इसे नई पहचान दी। हिंदू धर्म एकता में विविधता। दोस्तों, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिटी को स्वीकार करना। यहाँ असंख्य देवी देवता हैं, कई संप्रदाय हैं, अलग अलग ग्रंथ और परंपराएं हैं, फिर भी सब एक सूत्र में बंधे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म का दर्शन कहता है सभी रास्ते अंत में उसी परम सत्य तक पहुंचते हैं। इसी वजह से इसमें कभी जबरन धर्मांतरण या धार्मिक युद्धों की परंपरा नहीं रही। निष्कर्ष। दोस्तों, हिंदू धर्म को केवल रिलीजन की परिभाषा में बांधना आसान नहीं है। ये वास्तव में एक सनातन परंपरा है जो समय के साथ बदलती रही, चुनौतियों का सामना करती रही और फिर भी हमेशा जीवित रही। हिंदू धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और यही इसकी असली शक्ति है। तो दोस्तों, इस तरह हिंदू धर्म की कहानी हमें दिखाती है कि यह सिर्फ एक धार्मिक प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है।